की अनाउंसमेंट के बाद 29 जुलाई 1946 को लीग की तरफ से मिशन की एक्सेप्टेंस को जिन्ना विड्रॉ कर लेते हैं और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा कर देते हैं, जिसके बाद देश भर में स्पेशली कैलकाटा में कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं। नारा दिया जाता है, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। इसी बीच 2 सितंबर 1946 को लीग के मेंबर्स के बिना ही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और नेहरू इसके डे फैक्टो हेड बनते हैं। लेकिन देश में सिविल वॉर न शुरू हो जाए, इस डर से वाइसरॉय लॉर्ड वेवल लीग के अपीसमेंट के प्रयास करते हैं और 26 अक्टूबर 1946 को लीग भी इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेती है। लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन जरूर कर ली थी, लेकिन अपनी डायरेक्ट एक्शन की नीति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। इसके साथ ही लीग के मेंबर्स इंटरिम गवर्नमेंट के काम में कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे। उनकी कोशिश हमेशा डिसरप्शन क्रिएट करने की रहती थी। दोस्तों, इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टसल हर दिन बढ़ रहा था और उधर ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली पार्लियामेंट में एक इंपॉर्टेंट घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम एटली अनाउंस करते हैं कि 30 जून 1948 में ब्रिटिश इंडिया छोड़ देगा और साथ ही माउंटबैटन को नया वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया जाता है। माउंटबैटन नहीं यार, बायां नहीं लेना होता, सीधा ही जाना होता। जहां एक तरफ ट्रांसफर ऑफ पावर पर नेगोशिएशंस तेज हो जाती है, वहीं ये भी साफ हो जाता है कि पार्टीशन इनएविटेबल बन चुका है। सुना ही नहीं दे रहा है क्या साला? क्या रीजंस थे कि इंडियन लीडर्स पार्टीशन के लिए तैयार हो जाते हैं? इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे और साथ ही जानेंगे कि फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरह से होता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 1940s में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर कर लिया है। वेवल ऑफर और शिमला कॉन्फ्रेंस से लेकर INA एजिटेशन, RIN म्यूटिनी और कैबिनेट मिशन तक की डिटेल यहाँ से थोड़ी समझ ली है, क्योंकि इन इवेंट्स को जान लेने के गलत बाद दिखा रहा तुम, रीसेंटर करो। ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस को बेहतर समझ सकते हैं। साथ ही हम ब्रिटिशर्स के चेंज्ड एटीट्यूड के पीछे के कारण भी जान चुके हैं, जिनकी वजह से आखिर 1947 में वो इंडियन इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन करने के लिए मजबूर होते हैं। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को जून 1948 से पहले आजादी देने की घोषणा कर दी थी और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया का वाइसरॉय बनाया गया था। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बड़ा मोमेंट था। सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स अपनी मॉरल डिफीट एक्सेप्ट कर चुके थे और इंडिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वाइसरॉय माउंटबैटन किस तरह ट्रांसफर ऑफ पावर की नेगोशिएशंस को आगे लेकर जाते हैं और क्यों इंडियन लीडर्स पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। टसल बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। दोस्तों, 1940 के लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार एक सेपरेट नेशन यानी कि पाकिस्तान सही जा रहे हैं ना, और यहाँ से जिन्ना उनके स्पोक्स पर्सन की तरह काम करते हैं। अब लीग और जिन्ना के लिए मुस्लिम्स को नेशनल आइडेंटिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देना नॉन नेगोशिएबल मिनिमम डिमांड्स बन चुकी थी। जिन्ना ने 1942 के क्रिप्स मिशन को भी इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें मुस्लिम्स के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। इसके बाद 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस में वाइसरॉय वेवल जब जिन्ना के हाथ में वीटो पावर दे देते हैं तो उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। इसके बाद कैबिनेट मिशन को लीग पहले तो एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसके अनुसार ग्रुपिंग के प्रोविजन का मतलब पाकिस्तान की डिमांड को मानना ही था। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से नेहरू साफ करते हैं कि वो सिर्फ कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, न कि ग्रुपिंग को, तो मुस्लिम लीग न सिर्फ कैबिनेट मिशन को नकार देती है बल्कि डायरेक्ट एक्शन की कॉल भी देती है। इसकी वजह से देश में हिंसा बढ़ती जा रही थी। कम्युनल हार्मनी को बनाए रखना मुश्किल हो गया था। ये स्थिति कैसे आ गई थी? कम्युनलिज्म